पाठ 18 भारत के पर्व। भारत अनेकता में एकता का देश है। इसमें विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। सभी के अपने अपने अलग अलग पर्व एवं त्योहार हैं। सभी लोग इन पर्वों को मिलजुल कर मनाते हैं। भारतवर्ष में कई पर्व ऐसे हैं जो महापुरुषों के जन्मदिन के रूप में मनाए जाते हैं। इन महापुरुषों ने हमें जो मार्ग दिखाया उससे हमें प्रेरणा मिलती है। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में देश भर में मनाया जाता है। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। समस्त देश में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इन पर्वों को हम राष्ट्रीय पर्व धार्मिक पर्वों में भगवान रामचंद्र जी के जन्मदिन तथा जन्माष्टमी तथा जन्माष्टमी पर्व श्री कृष्ण के जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया जाता है। शिक्षण संकेत। विद्यार्थियों को विभिन्न धर्मों के त्योहारों की जानकारी दें और सभी त्योहारों को आपस में मिलजुल कर मनाने की प्रेरणा दें। हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन मिलाद उन नबी के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा महात्मा बुद्ध का जन्म दिवस है। इसी प्रकार जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का जन्म दिवस महावीर जयंती के रूप में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। नानक जयंती का पर्व गुरु नानक देव जी की याद में मनाया जाता है। इसे गुरु पर्व भी कहा जाता है। 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। इन सभी धर्मों के महापुरुषों ने सेवा, त्याग और प्रेम का संदेश दिया था। अब आता है नव वर्ष। हम प्रत्येक वर्ष जनवरी का पहला दिन नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। भारतीय पंचांग के अनुसार नव वर्ष 1 जनवरी को नहीं मनाया जाता। हर प्रदेश और समुदाय के लोग इसे अलग अलग दिन अपने अपने तरीके से मनाते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगादि पर्व के रूप में नव वर्ष मनाया जाता है। महाराष्ट्र में उस दिन गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है। पंजाब के लोग बैसाखी को नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। असम के लोग अपने पंचांग के पहले दिन को बिहू पर्व के रूप में मनाते हैं। नवरोज पारसियों का नववर्ष पर्व है। हमारे देश में प्रकृति का बहुत सम्मान किया जाता है। भारतवर्ष के पर्व प्रकृति से संबंधित हैं। इनमें से एक प्रमुख पर्व है मकर संक्रांति। यह पर्व प्रति वर्ष 14 जनवरी को उत्तर भारत में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाते हैं। कहते हैं कि भीष्म पितामह ने इसी दिन अपना शरीर त्यागा था। इसी दिन किसान लोग अपने पशुओं की विशेष पूजा करते हैं। केरल के लोग ओणम का त्योहार मनाते हैं। ओणम के साथ राजा बलि और वामन अवतार की कथा जुड़ी हुई है। राजा बलि न्याय प्रिय और परम दानवीर थे। उनके शासन में प्रजा बहुत सुखी थी। केरल वासियों की ऐसी मान्यता है कि ओणम के दिन राजा बलि अपनी प्रजा को देखने आते हैं। प्रजा उनके स्वागत में घरों को खूब सजाती है। ओणम को फूलों का पर्व भी कहा जाता है। सर्पाकार नावों की दौड़ इस त्योहार की मुख्य विशेषता है। दशहरा भी भारत का एक प्रमुख धार्मिक त्योहार है। यह
आश्विन मास में आता है। इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। विजयदशमी से 9 दिन पूर्व घर घर में माता दुर्गा की पूजा प्रारंभ होती है। उत्तर भारत में दुर्गा पूजा की शुरुआत के साथ ही जगह जगह रामलीला भी प्रारंभ हो जाती है। 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। इसी दिन अयोध्यापति श्री राम ने लंका के अत्याचारी राजा रावण का वध किया था। दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों में आग लगाई जाती है। इन्हीं दिनों बंगाल में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। दुर्गा पूजा बंगाल का प्रमुख त्योहार है। दीपावली झिलमिलाती रोशनी का पर्व है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इसी दिन श्री राम लंका के राजा रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे थे। अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उनका हार्दिक स्वागत किया था। यह पर्व अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार पर बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। रात्रि के समय लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। हमारे मुस्लिम भाई साल में 3 दिन ईद मनाते हैं। एक ईद को ईद उल फितर अर्थात मीठी ईद, दूसरी ईद को ईद उल जुहा अर्थात बकरीद कहते हैं। तीसरी ईद मिलाद उन नबी है, जो हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। फाल्गुन का महीना आते ही बसंत पंचमी और होली की मस्ती का रंग चढ़ने लगता है। होली रंगों का त्योहार है। ब्रज की होली बहुत प्रसिद्ध है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात को होली जलाई जाती है। अगले दिन रंग गुलाल से होली खेली जाती है। होली के अवसर पर लोग आपसी मतभेद भुलाकर प्रेम से गले मिलते हैं और नाचते गाते मस्ती करते हैं। होली के साथ प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा जुड़ी हुई है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मरवाना चाहता था, अतः उसने उसे अपनी बहन होलिका की गोद में बिठाकर आग लगा दी। भगवान के आशीर्वाद एवं कृपा दृष्टि से प्रहलाद तो बच गया, परंतु होलिका जलकर मर गई। भारत के प्रत्येक पर्व के साथ लोक कथाएं जुड़ी हैं। भारत के पर्वों में लोक नृत्यों का भी प्रचलन है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य बोनालू तथा लोक गीत बतकम्मा तथा उत्तर भारत की रासलीला व नौटंकी प्रसिद्ध लोक नृत्य है। भारत में प्रति माह कोई ना कोई पर्व अवश्य मनाया जाता है। इनसे जीवन में सरसता बनी रहती है तथा यह एकता एवं आपसी भाईचारे का संदेश देते हैं। यही कारण है कि भारत को पर्वों का देश भी कहा जाता है। शब्दार्थ: विविधता, अनेकता, भिन्नता, पर्व, त्योहार, मार्ग, रास्ता, जयंती, जन्मदिन, स्वतंत्रता, आजादी, नववर्ष, नया साल, सम्मान, आदर, प्रकृति, कुदरत, अत्याचारी, जुल्म करने वाला, वध, हत्या करना, मारना, पुतला, आकृति, रोशनी, प्रकाश, विजय, जीत, प्रसिद्ध, मशहूर, सरसता, रस सहित, श्रुतलेख, गौरव, राष्ट्रपिता, जन्माष्टमी, क्रिसमस, महाराष्ट्र, विजयदशमी, झिलमिलाती,